नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। अगर आपसे कहा जाए कि रूस ने भारत से हथियार खरीदे हैं तो जाहिर सी बात है आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि भारत सबसे ज्यादा अगर किसी देश से हथियार खरीदता है तो वो देश है रूस। और जब रूस यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा था तब भी भारत ने रूस से हथियार खरीदे थे। भारत के पास जो मिग है, सुखोई जेट है, S-400 मिसाइल सिस्टम है, वो सब भारत ने रूस से खरीदा है। लेकिन अब ऐसी क्या नौबत आ गई जो रूस को भारत से हथियार खरीदने पड़ गए? तो ये जवाब है उन लोगों को जो कहते हैं भारत जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ नहीं कर रहा और जियोपॉलिटिक्स के मामले में भारत बहुत पीछे है। तो इस खबर में आप जानेंगे कि जब महंगाई की मार से दुनिया में हड़कंप मचा था, देशों के प्रधानमंत्री तक बदल गए थे, तब भारत न सिर्फ भारत की महंगाई को काबू में रखा बल्कि दुनिया में भी महंगाई को बढ़ने से रोका है। तो ये सब कैसे हुआ, अब आप वो समझिए। दरअसल आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तकरीबन 800 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तब अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसमें दुनिया में महंगाई की मार पड़ने लगी थी। तेल के दाम आसमान छूने लगे थे। खाड़ी देशों ने तेल की मनमानी कीमत वसूलना शुरू कर दिया था और इसी वक्त भारत ने रूस से तेल खरीदने का फैसला किया और तेल भी तुरंत खरीदना शुरू कर दिया, और वो भी अपनी शर्तों पर। यह बहुत बड़ी बात थी। अमेरिका ने भारत पर काफी दबाव भी बनाया था, लेकिन भारत ने अमेरिका की एक नहीं मानी, तेल खरीदना जारी रखा और तेल इतना खरीदा कि भारत रूस का जो व्यापार है वो $60 बिलियन को पार कर गया। लेकिन यहां दिक्कत ये थी कि अमेरिका के प्रतिबंध के बाद रूस कई दिक्कतों से जूझ रहा था। रूस को डॉलर की जरूरत थी और भारत के पास इतना डॉलर था नहीं कि वो रूस को सारा पेमेंट डॉलर में कर सके। तो यहां भारत ने रूस से कहा कि हम आपका जो तेल है उसकी जो पेमेंट है उसे रुपये में करेंगे, आपको अगर मंजूर है तो हम आपसे तेल खरीदना जारी रख सकते हैं। रूस को जरूरत थी, तेल बेचना था, उसकी आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई थी और रूस भारत का दोस्त भी था और भारत ने भी अमेरिका की कीमत पर रूस का साथ दिया था। तो दोनों के बीच समझौता हुआ और व्यापार रुपये में शुरू हो गया। भारत ने पेमेंट रुपये में किया, लेकिन तेल बेचकर कमाया जो था वो डॉलर कमाया था। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? तो भारत ने जो कच्चा तेल रूस से खरीदा था उसे रिफाइन करके भारत ने अपने पड़ोसी देशों को बेचा और पेमेंट डॉलर में लिया। लेकिन रूस को जो पैसा दिया वो रुपये में दिया। लेकिन जब व्यापार बढ़ता गया, पेमेंट लाखों डॉलर का पहुंच गया, व्यापार $60 बिलियन का पहुंच गया, तब रूस के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई कि वो आखिर इतना पैसा रूस तक लेकर कैसे जाए, और अगर ले भी जाए तो इस पैसे का करेगा क्या, क्योंकि वैश्विक करेंसी के तौर पर रुपये को मान्यता नहीं है। रुपया तो सिर्फ भारत में चल सकता है। तो रूस ने RBI के साथ बात करके अपने अकाउंट्स भारत में ही खुलवा लिए। सारा पैसा भारत ने उनके अकाउंट्स में, रूस के अकाउंट्स में भारत में ही जमा करवा दिया। अब यहां समझिए कि भारत तेल खरीदता रहा और तेल बेचता भी रहा और डॉलर कमाता भी रहा, लेकिन रूस के पास जो पैसा जाना था वो भी भारत में ही रहा। अब रूस के सामने फिर समस्या आ गई। भारत के बैंकों में जो पैसा था वो भी रूस के किसी काम का नहीं था, क्योंकि दुनिया में तो रुपया चलता नहीं है। हालांकि भारत कई देशों के साथ बात कर रहा है कि रुपये को भी वैश्विक स्तर पर पहचान दी जाए, लेकिन उसमें अभी वक्त लगेगा। तो रूस बेचारा करे तो क्या करे, क्योंकि उसने तेल तो बेच दिया और पैसा भी उसे मिल गया, लेकिन वो पैसा उस तक नहीं पहुंचा। तो भारत ने रूस को सुझाव दिया कि आप युद्ध में हैं और जाहिर सी बात है कि आपको हथियारों की जरूरत होगी, तो आप एक काम करिए कि आप हमसे हथियार ले लीजिए। रूस का जो सौदा था, रूस को ये सौदा फायदे का सौदा लगा, तो रूस ने भारत से हथियार खरीद लिए। अब यहां भी भारत ने पैसे कमा लिए, क्योंकि हथियार बेचे तो हैं, तो जाहिर सी बात है कि फायदे के साथ बेचे होंगे, मुनाफे के साथ बेचे होंगे। तो वक्त कब और कैसे बदलना है वो केंद्र सरकार जानती है, और लोग कहते हैं कि भारत ने जियोपॉलिटिक्स में किया ही क्या है। और इतना ही नहीं, भारत ने भी चीन के दुश्मन फिलीपींस को भी ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप भेज दी है, और ये डील भी 3130 करोड़ रुपए की थी। भारत के दोनों हाथों में लड्डू है। भारत ने हर तरीके से अपने फायदे का काम किया। भारत ने $4 अरब के हथियार रूस को बेच दिए, और आने वाले वक्त में ये व्यापार और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि रूस का व्यापार भारत में के साथ $60 बिलियन का है और भारत का सिर्फ $4 अरब का।
और अब तक इस पैसे का 50% ही रूस इस्तेमाल कर पाया है। ये खबर सबसे पहले द मिंट के हवाले से छापी गई थी। अब मिंट के पास इस खबर का क्या सोर्स है वो मिंट जाने। साथ ही मिंट ने यह भी बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को रूस के साथ स्थानीय मुद्रा में लेन देन की मंजूरी दे दी है। रूस भारत से सामानों का आयात करने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करता है। भारत रूस से इसे मशीनरी, ऑटो पार्ट्स और बाकी इंजीनियरिंग के सामानों की आपूर्ति करता है। इन खातों में पैसा तब बहुत ज्यादा बढ़ गया था जब रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर भारत को सस्ती दर पर तेल का निर्यात करना शुरू किया था। और अब जब रूस इस पैसे को खर्च करेगा तो भी भारत को फायदा होगा। तो इस वक्त भारत ने खुद पैसा कमाया, किसी के दबाव में नहीं आया और साथ ही दुनिया को महंगाई से बचाया है और खुद भी अपना बड़ा फायदा किया है दुनिया के दबाव में बिना आए। उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।